गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अभी हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है किसी इलाके से सारे के सारे जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उन सबको ख़त्म करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था और पिछले बार भी पढ़ा था इसके बारे में। तो डिफॉरेस्टेशन के पहले देखते हैं डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये होता है कि इनसे होता क्या है। देखिए सबसे पहली बात है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, आसपास के हमारे सारे के सारे पेड़ पौधे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो किससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि बच्चों देखो हम जानते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे वातावरण में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टॉक्सिक गैस होती है, इसको हम लोग रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के इसको क्या कर सकते हैं, इससे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो उन्होंने इस बात को बताया था कि अगर इस तरह कटिंग जारी रही तो सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ होगी और इनकी वजह से क्या होगा, नेचुरल कैलमिटीज़ भी आएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्लांट इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे जैसे कम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे ज़्यादा पेड़ होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। वातावरण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कहते हैं तूफान और डेजर्ट, ये सब चीज़ें जो है, तूफान है, डेजर्ट है, इरेगुलर रेन पैटर्न हो जाएगा, कभी तेज़ बारिश होगी कभी कम होगी, सूखा पड़ जाएगा, डेजर्ट आ जाएंगे। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी और हर जगह क्या होगा, रेगिस्तानीकरण हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करा है, कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब बच्चों देखो क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब होता है ऐसे एरिया जहाँ पे क्या कर जा सकता है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है जहाँ पे हम लोग प्लांट और एनिमल को रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर, अभी बताऊँगा इसमें अंतर क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे क्या होता है, एनिमल को उसी के हैबिटेट में रखा जाता है। ठीक, नेशनल पार्क भी ऐसे ही होता है और इनका दायरे में फ़र्क होता है। कम मात्रा में अगर होगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ज़्यादा मात्रा में होगा तो नेशनल पार्क। वाइस रिजर्व बहुत बड़े इलाके में होता है, लेकिन इनकी खास बात क्या है कि इसमें जो जो वनवासी रहते हैं उनको भी रहने का अधिकार होता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का जो है कंजर्वेशन करने के लिए हमको क्या है, हमेशा वो करनी चाहिए। और सरकार ने क्या कर रखा है इसके लिए, प्रयोग कर रखे हैं भाई, जिसके ज़रिए से हमने देख लिया कौन कौन से प्रयोग है। देखो हम लोग क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बहुत बड़ा इलाका होता है, यहाँ पे क्या होता है, वो भी रह सकते हैं, कुछ इंसान भी रह सकते हैं और वो उनके साथ साथ क्या रह सकते हैं, जंगली जीव भी रह सकते हैं, सब रह सकते हैं क्योंकि इलाका बड़ा होता है। जबकि ध्यान रखना नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेशनल पार्क में क्या होता है, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद देखिए फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना का मतलब क्या होता है, फ्लोरा का मतलब होता है वन्य जीव और फोना का क्या मतलब होता है, जंगली जानवर। वन्य मतलब जो वो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं फ्लोरा में आते हैं और बाकी के आस में आते हैं, फोना में आते हैं। जैसे कि आप लोग क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व में अगर जाएंगे तो आपको क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे। तो जो जंतु होते हैं वो आते हैं कहते हैं फ्लोरा में, जो वनस्पतियाँ सॉरी फोना में, और जो वनस्पतियाँ आती हैं वो आती हैं फ्लोरा में। देखो उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वाइल्ड डॉग दे रखा है, चीतल दे रखा है ना। तो ये सब आप लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अब आगे टॉपिक आता है, क्या आता है, इंडेमिक स्पीसीज किसे कहते हैं। देखो इंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है जो स्पीसीज किसी विशेष स्थान में पाया जाए, तो उसे हम कहते हैं इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे भारत के लिए क्या है, मैंगो है, मैंगो इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है तो मैंगो भारत के लिए क्या है, इंडेमिक स्पीसीज है। अमेरिका के लिए ऐसे ही क्या है, एप्पल है। तो ये जो स्पीसीज होते हैं जिस इलाके के रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। जैसे उन्होंने वाइल्ड मैंगो का प्लांट लगा रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्क्वायरल है, इसकी कुछ प्रजातियाँ हमारे यहाँ भी रहती हैं। बनाना है, वो यहाँ का है। ठीक, इसके बाद क्या आता है बच्चों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो आप लोगों को पहले फ़र्क पता होना चाहिए तीनों में क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने इतना देखा, कल हम क्या करेंगे, इससे आगे देखेंगे। थैंक यू बच्चों।